हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 4 स्ट्रक्चर्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में। पहला ये एक क्वेश्चन आता है माइंड में, स्ट्रक्चर्स को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है सी के अंदर। या यूँ कहा जाए कि जो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट चल रहा था, हमारा सीरीज चल रही थी, उसके अंदर स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ के बारे में बात करने वाले थे। सडनली स्ट्रक्चर्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो इसी को यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो डेटा टाइप्स है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते थे। पहला कैटेगरी प्राइमरी डेटा टाइप्स, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, जो एटॉमिक है, जिनको फर्दर ब्रेक नहीं करा जा सकता है, सबसे छोटा यूनिट जिसको कह सकते हैं। देन आते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स, से फॉर एग्जांपल एरे, पॉइंटर, फंक्शन, जो उन प्राइमरी डेटा टाइप से ही मिलकर के बने। बट यहाँ पर एक चीज़ आती है होमोजीनियटी की। दैट मीन्स कि अगर एरे की बात करें, जो हमने पार्ट 3 में बात करा है, एरे में सभी एलिमेंट्स इंटीजर होंगे या फ्लोट होंगे, एक तरह के होंगे, मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थर्ड डेटा टाइप्स बनाया गया, जिसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं, जिसको आप और हम डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है, यूनियन है, यूनिट डेटा टाइप से, ये सभी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं जो डिराइव डेटा टाइप से मिल करके बनते हैं। एंड इनका ब्यूटी है, ये इनकी ब्यूटी ये है कि स्ट्रक्चर्स के अंदर आप मिक्स टाइप ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप्स को ले सकते हैं। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, वट एवर यू वांट यू कैन टेक, है ना। इसमें ये कंस्ट्रेंट नहीं है कि नहीं सब इंटीजर ही होने चाहिए, सब कैरेक्टर ही होने चाहिए। और ये इसका एक ब्यूटी है, एक यूनिक जो प्रॉपर्टी है, ये दूसरों से काफ़ी अलग करता है। बिकॉज अगर रियल लाइफ की बात करा जाए तो एक तरह का ही डेटा टाइप होना बहुत ही चैलेंजिंग है। तो अगर हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल स्टैक की बात करें, या बात करें क्यू की, या बात करा जाए ट्री का, तो डेफिनेटली ये सब कुछ डेटा बेस है, उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, उनको रिप्रेजेंट करना है इन्फॉर्मेशन को इन स्ट्रक्चर वे में। तो इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन रखता होगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट्स का डेटा सेट, जिसमें फर्स्ट कॉलम इंडिकेट कर रहा है रोल नंबर को, सेकंड कॉलम इंडिकेट कर रहा है नेम को, और थर्ड इंडिकेट कर रहा है हाइट को। रोल नंबर सिंप्लिसिटी के लिए मान सकते हैं कि इंटीजर्स है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये भी इंटीजर और कैरेक्टर का मिक्सिंग हो सकता है, बट अभी अगर इसको इंटीजर मान भी लिया जाए, तो अगर ये इंट है, नेम स्ट्रिंग है जो कि कैरेक्टर्स का जॉइंट में मिला करके बनाया गया, एंड हाइट एक फ्लोट वैल्यूज है। नाउ आपके इंटीजर भी है यहाँ पर इस जगह पर आपके पास इंटीजर मिल रहा है, आपको मिल रहा है यहाँ पर कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग जिसका है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, एंड मिलता है फ्लोट। अब इस तरह के डेटा टाइप्स को, ऑफ कोर्स दैट इज द कॉम्बिनेशन कलेक्शन ऑफ द प्राइमरी डेटा टाइप्स, बट प्राइमरी में रख नहीं सकते क्योंकि मोर देन वन डेटा है इंटीजर फ्लोट से। डिराइव्ड डेटा टाइप्स को यूज़ कर नहीं सकते, एरे सपोर्ट करता है, ऑल आर द इंटीजर, ऑल आर द फ्लोट। सो फाइनली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पे आते हैं, जो कि स्ट्रक्चर, यूनियन, ये इस तरह के। हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर टॉक सीरीज है, उसके अंदर स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ के बारे में डिस्कस करने से पहले, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सी प्रोग्रामिंग जिनको सपोर्ट करता है, उस तरह के टूल्स को पहले देखते हैं, जिसमें एरे हमने पार्ट 3 में, टॉप 3 में कवर किया था। आज स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, देन आफ्टर वी कम टू द पॉइंटर। इस तरीके से इनको अपन आगे देखते हैं। एज्यूम करते हैं कि अभी एरे स्ट्रक्चर्स की इम्पोर्टेंसी तो क्लियर हो गई। नाउ स्ट्रक्चर्स को बनाया कैसे जाए, किसी भी स्ट्रक्चर को सी प्रोग्रामिंग में किस तरीके से लिखते हैं या किस तरीके से वो बनता है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, एक एग्जांपल लिया है। स्ट्रक्चर है STRUCT, स्टैक जो इसका कीवर्ड है। इसके बाद इसका आता है जो भी आप इसको सिंगल एंटिटी देना चाहते हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए है तो स्टूडेंट दिया गया। स्टैक, स्टूडेंट, इनको मिला करके जो कीवर्ड है और जो आपने एंटिटी लिखा है, ये सिंगल एंटिटी है, इसको कह सकते हैं इस स्ट्रक्चर का नेम, कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर नेम इज द स्टूडेंट। नाउ तो अब इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट स्ट्रक्चर से जानेंगे। तो अगर बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो सी प्रोग्रामिंग में बना रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, टीचर स्ट्रक्चर हो सकता है, और भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, स्टाफ हो सकता है,
इस तरीके से काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते, तो हर स्ट्रक्चर्स को कुछ ना कुछ हम तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को स्टूडेंट नाम दिया। इस स्ट्रक्चर में एग्जांपल के रूप में इंटीजर लिया जो हमारा रोल नंबर था, नेम लिया जो स्टूडेंट्स के नेम थे, एंड उनकी हाइट लिया जो फ्लॉट वैल्यूज़ है। इन सभी को स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट कहा जाता है कि ये आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। सो देयर इज वन स्ट्रक्चर हैज़ ए यूनिक नेम। दो स्ट्रक्चर का सेम नाम रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए स्टूडेंट इज देयर नेम, एंड दिस स्ट्रक्चर हैज़ 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज नंबर, सेकंड इज द नेम, थर्ड वन इज द हाइट। सो स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट, 3 एलिमेंट्स है, नंबर, नेम एंड हाइट। एंड इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के प्राइमरी डेटा टाइप्स लिए हैं, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर को, जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर है जो हमने एंटिटी बनाया था, उसमें 2 वेरिएबल्स हैं, ये दीज आर द वेरिएबल्स, इनको वेरिएबल कहेंगे, S1 एंड S2। नाउ अगर इसकी पूरी समरी करी जाए इस स्टोरी की, तो ये कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसके अंदर जैसे ये वाला था, ये हमारे पास कुछ एक इन्फॉर्मेशन थी फाइल, इसमें 2 रिकॉर्ड थे, देयर 2 रिकॉर्ड्स आर देयर। सो रिकॉर्ड 1 को हम S1 कह सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर्स में लेकर के जाना चाहते हैं इसको, दिस इज द रिकॉर्ड S1, दिस इज द रिकॉर्ड S2। सो यहाँ पर 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, दे आर है ना, दिस it consists the 2 students record, so student number 1 and student number 2। इन स्टूडेंट्स में 3 एलिमेंट्स हैं हर स्टूडेंट से, और कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है। अब इसको प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? स्टोरी तो ठीक है, काफ़ी अच्छी है कि स्ट्रक्चर है, मल्टीपल डेटा टाइप्स रखता है, दैट्स ऑल आर द ब्यूटी। तो लेट्स सी ये प्रोग्राम दैट इज स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर मैंने पहले से ही एक प्रोग्राम रेडी कर रखा है, और इसको रन कराने के लिए मैं ओपन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ, बट यस, दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो और जिसमें भी आपको इजी लगे। ये जस्ट एक सिंप्लिसिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ करा, एंड यहाँ पर इसको रन कराते हैं। जब पहले रन कराएंगे, फिर उसके बाद इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है और ये ऐसे ही वर्क क्यों कर रहा है। और इसको रन पे क्लिक करते हैं। सो देखो, ये फर्स्ट थिंग इज दैट ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर को हमने अपने मेन प्रोग्राम के अंदर रखा है अभी सिंपल करने के लिए। स्ट्रक्चर, उसका नाम स्टूडेंट है, स्ट्रक्चर में 3 एलिमेंट्स हैं और 2 वेरिएबल्स हैं, 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। फर्स्ट स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एंटर करते हैं जिसके अंदर उसका रोल नंबर, उसका नाम एंड उसका हाइट आएगा। नाउ सेकंड स्टूडेंट का एंटर करेंगे और फिर डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर हम पहला इंटीजर ले रहे हैं, सेकंड जो है वो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स है, तो इसके लिए एम्पर साइन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली देयर एड्रेस को इंडिकेट करता है। सो एड्रेस ऑफ द वैल्यू, तो यहाँ पर एम्पर साइन की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड तो फ्लोट है जो कि इंटीजर की तरह से वर्क करेगा, इसलिए एम्पर साइन का ज़रूरत है। इसके एफ कराए, यूजर से एंटर करी गई है, एंड प्रिंट एफ कराए, प्रिंट कराया गया। सो स्ट्रक्चर को 2 वेरिएबल्स के लिए कॉल करा गया, S1 एंड S2। सो यहाँ पर अगर रोल नंबर 100 कर दे, नाम हरी कर देते हैं, हाइट 5.5 कर देते हैं, सेकंड स्टूडेंट को पूछेगा 120 रोल नंबर एंड नेम एंड देयर हाइट। सो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, द फर्स्ट स्टूडेंट रोल नंबर, नेम एंड हाइट इज दिस वन, सेकंड स्टूडेंट रोल नंबर, हाइट इज दिस वन। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रक्चर कि आपने एक स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर में 3 डिफरेंट तरह के प्राइमरी डेटा टाइप्स को आप आराम से एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बहुत ही इजी लैंग्वेज में काफ़ी इजी तरीके से बनाया जा सकता है। आते हैं स्ट्रक्चर को मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर करता है कंप्यूटर। कोई भी चीज़ है उसको डेफिनेटली सिस्टम में स्टोर करना पड़ेगा, कुछ मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा जिसके अंदर जाकर के वो सेव हो पाएगा। सभी हमने एग्जांपल में एक इंटीजर था, सेकंड हमारे पास में जो था वो कैरेक्टर था, नेम कैरेक्टर्स थे, एंड थर्ड जो था फ्लोट था। सिंस जो मशीन है जिस पे रन कर रहे हैं, अगर वो 16 बिट का होगा तो वो 2 बाइट्स लेगा इंटीजर, अगर 32 बिट होगा तो वो 4 बाइट लेगा। सो यहाँ पर इंटीजर 4 बाइट ले रहा है इस प्रोग्राम में, बिकॉज 32 बिट मशीन पे हूँ, और कैरेक्टर तो ऑफकोर्स 1 बाइट ही लेगा। सो सिंस हमने पहले ही प्री डिफाइन कर रखा है 20 बाइट का, 20 लेंथ का, सो 20 कैरेक्टर्स, दैट्स वे 20 बाइट्स, एंड फ्लोट वंस अगेन हाइट है जो कि 4 बाइट पे लिया गया। सो अगर मेमोरी एलोकेशन करा जाए, और मेमोरी स्टार्टिंग मेमोरी अगर सिस्टम 3036 से लेता है, सो 4 बाइट, फर्स्ट 4 बाइट में इंटीजर सेव करेगा जो कि रोल नंबर होगा, देन 40 to 60 के अंदर उसका नेम सेव होगा,
एंड देन फाइनली उसका हाइट सेव होगा. सो इस तरीके से मेमोरी के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर को स्टोर करा जा सकता है और इसको चेक भी कर सकते हैं प्रोग्राम से. तो इसका भी एक प्रोग्राम देखते हैं पहले, फिर उसके बाद ही आगे जाएंगे. सो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से प्रोग्राम को जो हमने लिखा है इसको टेस्ट करने के लिए. और इस वीडियो के लिंक में बाद में एक लिंक होगा जिसमें सारे प्रोग्राम्स वहाँ पर अवेलेबल है. इसको जब रन कराते हैं तो एक पहली चीज़ यहाँ पर हमें ये देखना था इंटीजर कितने बाइट्स लेता है इस पर्टिकुलर मशीन पे 62 32. तो ये 32 था बिकॉज ऑफ 4 बाइट ले रहा है. कैरेक्टर ले रहा है यहाँ पर ऑफ कोर्स 1 बाइट एंड फ्लोट लेता है 4 बाइट. ये डिस्प्ले करा है. इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से देखते हैं. अगर मशीन एड्रेस स्टार्ट करता है इस लोकेशन से, पहले वो रोल नंबर को सेव करेगा 4 बाइट में, इसलिए 16 से गया है 20 तक. देन 20 बाइट्स कैरेक्टर को स्टोर कर रहा है, इसलिए 20 से गया है 40 तक. और इसके बाद हाइट को भी करेगा 4 बाइट में, 40 से 44 तक जाएगा. एंड देन 44 के बाद वो स्पेस फ्री कर देगा किसी और काम के लिए, दूसरे पर्टिकुलर वैल्यूज़ को सेव करने के लिए. सो दिस इज़ द वे कि मेमोरी कैसे एलोकेशन होता है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर. अब थोड़ा सा स्टोरी आगे जाती है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं. अब यहाँ तो हमने बहुत ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया कि एक स्टूडेंट है जिस स्ट्रक्चर एंटिटी है जिसका 3 रिकॉर्ड्स हैं और 2 स्टूडेंट्स हैं. बट क्लास में तो 100 to 100 स्टूडेंट्स होंगे. सो S1 S2 S3 अगर S100 तक इस तरीके से लिखेंगे और इस तरह से एंटर करेंगे तो देन वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इसको इतना ईजी सॉल्व नहीं करा जा सकता है. सो वंस अगेन द सी लैंग्वेज स्ट्रॉन्गनेस और द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रक्चर इज एरे को सपोर्ट करता है. दैट मीन्स कि जो स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स है उनको एरे में रिप्रेजेंट करा जा सकता है. किस तरीके से कर सकते हैं इस एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं. सो यहाँ पर स्ट्रक्चर था. स्ट्रक्चर जहाँ पर हमने स्टूडेंट S1, S2 लिखे थे वेरिएबल्स में, वहाँ पर एरे डिफाइन कर दिया S4. S4 इंडिकेट करता है 4 वेरिएबल से S1, S2, S3 एंड S4. सो दिस इज द वेरिएबल. ये एक जो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स है दैट मीन्स कि हम 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं. बट सिंस वी आर यूजिंग द सी प्रोग्रामिंग और सी प्रोग्रामिंग की इंडेक्सिंग 0 से होती है, तो एक तरह से देखा जाए तो S0, S1, S2 एंड S3 यहाँ पर 4 वेरिएबल्स इस इंडेक्स नंबर से सेव करे जाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर. वंस अगेन बिकॉज वी आर यूजिंग द सी प्रोग्रामिंग, इंडेक्सिंग 0 से हो रहा है, इसलिए 0 1 2 3 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इस तरीके से एरे में सेव कर सकते हैं. इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. इंडेक्सिंग 0 से चालू करा गया, लेस देन 4 रखा गया क्योंकि हमें तो 3 तक ही जाना है. देन एंटर द स्टूडेंट, परसेंटाइल डी मैंने इसलिए यूज़ करा है कि स्टूडेंट. अब स्टूडेंट 0 कहना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए स्टूडेंट के अंदर i+1 कर दिया. तो अब स्टूडेंट 1 का रोल नंबर, नेम और उसका हाइट. एंड ऑफ कोर्स एंटर करने का तरीका सेम वही है. स्ट्रक्चर को कॉल करा गया है s.name, s.number, s.name एंड s.height. देन प्रिंट कराते हैं इसको. तो इसको भी रन करा के देखते हैं एंड फिर इसको रन कराते हैं पहले प्रोग्राम को. तो इसको रन कराने के लिए यहाँ पर चलते हैं और ये कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ पर. यस. सो हम पहले 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट 1 स्टूडेंट. सो वंस अगेन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं दोबारा से. एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट जिसका नाम स्टूडेंट है, 3 एलिमेंट्स रखता है एंड 4 वेरिएबल्स रखता है जिनको S0, S1, S2, S3 से स्टार्ट करा गया, इसलिए 0. स्ट्रक्चर का स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर से नंबर वाले वेरिएबल्स, नंबर वाले एलिमेंट्स को वैल्यू असाइन करने के लिए स्ट्रक्चर I S0, क्योंकि 0 से चालू हो रहा है, S0 ऑफ द नंबर. लेकिन जब हम S1 S2 यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर देखें, अगर हमने S1 जब S2 यूज़ करा तो S1 डायरेक्ट लिखा था S1. वाई? बिकॉज यहाँ पर एरे यूज़ नहीं कर रहे थे, उनका नाम यूज़ कर रहे थे और यहाँ पर हम उसको एरे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए S ऑफ I लिखा गया है. I गोइंग फ्रॉम 0 तो S0, लेकिन डिस्प्ले सही ढंग से हो सके इसलिए यहाँ पर I+1 लिखा गया. तो अब क्या होगा डिस्प्ले? फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3. चलो रेंडमली कुछ एंटर करते हैं ताकि स्पीड अप कर सके. रोल नंबर 100, नाम हरी एंड हाइट 5.5. रोल नंबर सेकंड का एंटर करते हैं 101,
नाम हरी 1 कर देते हैं एंड हाइट कर देते हैं 5.3, नंबर 3, रोल नंबर 102, नेम हरी 2 एंड हाइट कर देते हैं 3.54। सो और 4 स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 104, नेम है हरी 2 एंड हाइट है इसका 4.4। सो यहाँ पर क्लियर हो गया कि 100 जो रोल नंबर है हरी है, 5 है रोल नंबर स्टूडेंट नंबर 2 का, स्टूडेंट नंबर 3 का, स्टूडेंट नंबर 4 का रिकॉर्ड प्रिंट हो जाता है। सो इस तरीके से सेम स्ट्रक्चर को हम लोग अगेन एंड अगेन एरे में यूज कर सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर काफ़ी अच्छे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक जो मिलता है स्ट्रक्चर के अंदर मेमोरी एलोकेशन, जो हमने पहले भी एक बार देखा। मेमोरी एलोकेशन स्ट्रक्चर का कंटिन्यूस होता है। दैट मीन्स कि पहले आपके अगर 3 वेरिएबल्स 3 इसके अंदर अगर आप एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट को मेमोरी दिया जाएगा, देन सेकंड को, देन थर्ड को। बट अगर स्ट्रक्चर एरे के अंदर होगा तो कंटिन्यूस मेमोरी ले रहा है। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए S1 के लिए जो मेमोरी दिया गया, जब वो खत्म होगा तो S2 चालू होगा, S2 खत्म होते S3 स्टार्ट होगा। और S1 में भी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट लाइक कंटिन्यूस होगा। इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या एरे स्ट्रक्चर में मेमोरी कंटिन्यूस एलोकेशन होता है या नहीं होता है। तो फिर अपन प्रोग्राम को, उसी प्रोग्राम को कॉपी करते हैं जो पहले लिखा था। इस बार स्ट्रक्चर के अंदर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, प्रोग्राम को पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर वही सेम स्ट्रक्चर है, इंटीजर लिया, कैरेक्टर लिया, 20 का कैरेक्टर है, नाम 20 तक जा सकते हैं, 20 कैरेक्टर्स। एंड ये इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर कितने बाइट का है। स्ट्रक्चर 2 वेरिएबल रखता है, S0 एंड S1 वेरिएबल, S0 वेरिएबल एंड S1 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स इसके अंदर है। एंड S2 2 वेरिएबल एंड S0, देयर आर 2 वेरिएबल्स S0 एंड S1। एंड यहाँ पर हम लोग प्रिंट कराते हैं S0 वेरिएबल को मेमोरी प्रिंट कराने के लिए JDU यूज़ करते हैं, अनसाइन S0 S0 S0। फर्स्ट स्ट्रक्चर को क्या मेमोरी दिया जा रहा है और सेकंड को रन कराते हैं एंड देखते हैं। सो देखो यहाँ पर इस मेमोरी से स्टार्ट हुआ एलोकेशन फर्स्ट वाले के लिए, अभी स्ट्रक्चर 1 के लिए बात हो रहा है। सो इसका नंबर को दिया गया है 4 बाइट, 68 से लेकर के 72 तक 4 बाइट, देन 72 से 92 20 बाइट फॉर कैरेक्टर, एंड 92 से लेकर के 96 फ्लोट हाइट के लिए दिया गया है। वंस जैसे इसका हाइट कंप्लीट होगा, सेकंड स्ट्रक्चर का नंबर आ जाएगा। सो 96 से 200 वंस अगेन दिया गया है, 196 से 200 तक दिया गया है 4 बाइट नंबर के लिए, देन 20 बाइट 200 से लेकर 220 तक 20 बाइट नेम के लिए, एंड फिर हाइट के लिए दिया हुआ। दैट मीन्स कि जैसे ही पहले वाला एक स्ट्रक्चर खत्म होता है, सेकंड के लिए चालू हो रहा है, वो कंटिन्यू मेमोरी रख रहा है। सो स्ट्रक्चर में कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हो रहा है एरे का। सो यहाँ पर यही पिक्चर में दिखाया गया है। फर्स्ट स्ट्रक्चर खत्म होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही वो फर्स्ट खत्म होगा स्ट्रक्चर कि ठीक है ये इसका जो रोल नंबर था, नेम था, हाइट था, वैसे ही सेकंड स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड खत्म होता है। तो ये कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन है। इसका एडवांटेज ये है कि एक्सेस करना काफ़ी ईजी और काफ़ी फास्ट है एक्सेसिंग, क्योंकि ये कंटिन्यूस एलोकेशन होता है। स्ट्रक्चर को सी में किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से एरे में रिप्रेजेंट करा जा सकता है, ये हमने अभी देखा। अब कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे फर्स्ट फैक्ट है कि वेरिएबल वैल्यू असाइन, कि स्ट्रक्चर्स के अंदर वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे को वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि एज्यूम करें ये एक स्ट्रक्चर है, जो अभी हमने देखा था कि एक ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नेम है, कैरेक्टर है एंड फ्लोट इसकी हाइट है, और 2 वेरिएबल बनाते हैं, एक स्टूडेंट नंबर 1 एंड स्टूडेंट नंबर 2। स्टूडेंट 1 का तो एंट्री करा गया और कह दिया गया कि स्टूडेंट 2 की एंट्री स्टूडेंट 1 की एंट्री का ही कॉपी है। दैट मीन्स कि स्टूडेंट 1 में जो भी इन्फॉर्मेशन था वो सारा स्टूडेंट 2 में कॉपी कर दिया गया। और अब यहाँ पर हम लोग अगर प्रिंट लें कि स्टूडेंट 2 में क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट 2 में क्या हमने एंटर करा था देखें, और फिर देखें स्टूडेंट 1 में क्या एंटर करा है, दोनों सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स कि वो सक्सेसफुली यहाँ पर कॉपी हो गया। सो इस प्रोग्राम के अंदर हम रन कराएंगे, यही देखेंगे कि स्टूडेंट क्या स्टूडेंट कॉपी होते हैं। दैट मीन्स कि क्या एक स्ट्रक्चर के एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करा जा सकता है।
तो इसको यहाँ पर चलते हैं, अपने वही प्रोग्राम पे रन कराते हैं और देखते हैं। सो पहले स्टूडेंट का रोल नंबर 101, नेम हरी, हाइट 5.5 क्लियर है। स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड ये है और स्टूडेंट 2 का रिकॉर्ड भी सेम है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर स्टूडेंट 2 इक्वल्स टू स्टूडेंट 1 रखा। दैट मीन स्टूडेंट 1 कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टूडेंट 2 में ट्रांसफर हो गया। दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पर 100 एलिमेंट्स होते हैं, सभी 100 एलिमेंट्स दूसरे में कॉपी हो जाते हैं, पहली चीज़। सेकंड थिंग कि अगर S1, S2, S3 एक एरे होता तो हम 100 एलिमेंट्स को 100 वेरिएबल्स में भी कॉपी कर सकते थे अगर। सो दैट इज़ द प्लस पॉइंट। नाउ और इंटरेस्टिंग देखते हैं कि अगर स्टूडेंट 1 के यहाँ पर अपने स्टूडेंट 1 को कुछ वैल्यू इनपुट करा दिया कि उसका रोल नंबर है, उसका नेम है, उसकी हाइट है। थोड़ा अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट 1 की हाइट थोड़ी गड़बड़ एंटर हो गई, मान के चले कि 1 पॉइंट बढ़ाना था। सो स्टूडेंट 1 हाइट इक्वल्स टू S1 हाइट +1। ओके, स्टूडेंट 1 की हाइट में एक इंक्रीमेंट करा गया है और S2 इक्वल्स टू S1 करा जाएगा। तो जो स्टूडेंट आपने जो हाइट एंटर करा होगा उसमें एक +1 होकर के वहाँ दिखेगा। देखते हैं, हरी 5.5। तो जब रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ 6.5 हो गया, क्योंकि इस वेरिएबल के साथ में एक इंक्रीमेंट करा गया और वो इंक्रीमेंट रिफ्लेक्ट हो गया दोनों ही वेरिएबल्स के अंदर, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 के अंदर। नाउ अब इसको थोड़ा सा और आगे कॉम्प्लेक्स करते हैं सिस्टम को कि पहले ट्रांसफ़र कर दो, पहले वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर दिया। स्टूडेंट 2 में स्टूडेंट 1 को डाल दिया, बट स्टूडेंट 2 की हाइट तो स्टूडेंट 1 के एक प्लस थी। दैट मीन्स कि हमें स्टूडेंट 1 के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 100 एलिमेंट्स है, बट एक एलिमेंट में डिफरेंस है। आप 99 एलिमेंट्स को सीधे स्टूडेंट 2 इक्वल्स टू स्टूडेंट 1 रख के कॉपी करो और जो एलिमेंट का डिफरेंस है उस एलिमेंट के डिफरेंस को यहाँ पर करेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं रन करा करके। सो जो स्टूडेंट 1 की जो हाइट हम एंटर करेंगे, स्टूडेंट 2 की हाइट उससे एक ज़्यादा आना चाहिए। देखते हैं, रोल नंबर 101, नेम हरी, हाइट 5.5। अब देखो यहाँ स्टूडेंट 1 की हाइट तो 5.5 ही रहा है, क्योंकि यहाँ तो कॉपी करा था, स्टूडेंट 1 में कोई चेंज करा नहीं। स्टूडेंट 2 की हाइट के अंदर चेंज करा गया, 5.5 की जगह 6.5 हो गया और यहाँ हम तो सिंपल डिस्प्ले करा रहे हैं। सो अगर एक स्ट्रक्चर 100 एलिमेंट्स रखता है, केवल एक एलिमेंट अलग है, तो शायद डायरेक्ट उस स्ट्रक्चर को कॉपी करना है और उसके वो पर्टिकुलर वेरिएबल्स को चेंज कर, एलिमेंट्स को चेंज करना है जो एलिमेंट्स उन दोनों में अलग है। सेम थिंग इसी एक्सरसाइज को अगर स्टूडेंट 1 पे करें, स्टूडेंट 2 इक्वल्स टू स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 1 की हाइट चेंज करें, ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट 2 में स्टूडेंट 1 की कॉपी सेव हो गई, स्टूडेंट 1 में कुछ मॉडिफाई हो गया है। अब जस्ट देखते, 101 रोल नंबर, हरी एंड 5.5। नाउ एंटर करा था 5.5, स्टूडेंट 1 की हाइट प्रिंट हो गई 6.1, क्योंकि स्टूडेंट 1 की हाइट में इंक्रीमेंट कर दिया। बट स्टूडेंट 2 जो है उसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट 1 से कॉपी करा गया, तो वो सेम रहा है। दैट मीन्स कि अगर ऐसा करा जाता है तो बैंकिंग सिस्टम का अगर सी प्रोग्रामिंग में कोई सॉफ्टवेयर बना है तो उसमें हम लोग एक बैकअप रख सकते हैं, एक रिप्लिका रख सकते हैं, ताकि स्टूडेंट 2 आपका सेफ कॉपी है, जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्ट उस स्ट्रक्चर से कॉपी करें, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कुछ होगा वो यहाँ होगा, आफ्टर वो भी अपडेट होगा। सो दैट मीन्स कि ये वैल्यूज़ जो एंटर करा गया था वो सेफ है, बाकी कुछ भी मॉडिफिकेशन हुआ है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कुछ स्ट्रक्चर को कॉपी करा जा सकता है, स्ट्रक्चर को एरे में लिया जा सकता है। एंड नाउ अब थोड़े से और इंटरेस्टिंग फैक्ट पे आते हैं। अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, जो सबसे सिंपल वाला स्ट्रक्चर था, उसी को ही लेते हैं जो हमारा पहला प्रोग्राम था स्ट्रक्चर का, जहाँ से हमने स्ट्रक्चर को स्टार्ट करा था, दिस वन। इस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड देखते हैं। पहले तो ये क्या रन हो रहा है, कुछ एरर दे रहा है, सक्सेसफुली रन हो रहा है। 101 हरी 5.5, 102 हरी 1 5.4, परफेक्टली रन हो रहा है। एंड अब हम इसको तो इनको रन कराने के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। ये सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है, आप इंस्टॉल करें अपने सिस्टम पे और यूज़ करें। अब आते हैं हम लोग एक दूसरे फैक्ट पर जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बिकॉज द बुक्स अलग अलग है, हर बुक में अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करा गया।
एक तो ये है जिसको हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 करके, दैट इज़ द वन वे स्ट्रक्चर का नाम लिखा गया है। स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट है, स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल्स है। काफ़ी बार कुछ बुक्स में स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन करा जा सकता है कि फर्स्ट स्टूडेंट्स का कंप्लीट हिस्ट्री यहाँ पर अब उसकी वैल्यूज़ जो है एलिमेंट्स की दे दी जाए और स्ट्रक्चर 2 को अलग कर दिया जाए, स्ट्रक्चर 2 की वैल्यू दे सकते हैं। दैट मीन्स कि जो हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि रोल नंबर 101 since name is a string therefore we are using this cursor and रोल नंबर 101 है जो उसका नाम है हरी है, इसलिए स्ट्रिंग था इसलिए हमने उस तरह से लिखा है और इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से बंद कर देते हैं इन सब वैल्यूज़ को। ये भी एरर नहीं देगा और इसको भी प्रिंट करा के देखते हैं। फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर नहीं करेंगे, कुछ एंटर नहीं करेंगे फर्स्ट स्टूडेंट की हिस्ट्री, बिकॉज फर्स्ट स्टूडेंट की तो यहाँ पर पहले से ही एंट्री है। इवन सेकंड की भी हटा देते हैं, सेकंड को भी वहीं पर ही एंटर करते हैं ताकि टाइम सेव होगा हमें एंटर करने में, और सेकंड वाले को भी यहाँ पर ही कर सकते हैं। देखते हैं इसको करके 102 देन हरी 1 एंड फाइनली उसका हाइट लिख देते हैं 5.2, दैट्स परफेक्ट। सो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टूडेंट्स का एंटर कर दिया। अब प्रिंट करा के देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, क्या आउटपुट आता है। दैट्स करेक्ट आउटपुट है, जो हमने एंटर करा यहाँ पर वो सेम वही इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इस तरीके से भी स्ट्रक्चर को यूज करा जा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं जो अभी हमने थोड़ी सी देर पहले देखा था कि स्ट्रक्चर 2 को स्ट्रक्चर 1 में ट्रांसफर करा जा सकता है, S2 इक्वल्स टू S1। क्या ये काम करता है? स्ट्रक्चर 1 में एंटर करा इन्फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर 2 एक वेरिएबल है, इस स्ट्रक्चर 2 को स्ट्रक्चर 1 में डाला गया है, जो वेरिएबल स्ट्रक्चर 2 ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया। तो ये यहाँ से कॉपी हो रहा है और यहाँ पर ये पहले से एंटर करा गया और यहाँ तो सिंपल हम लोग प्रिंट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो कुछ बुक्स में स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी वैल्यूज़ दे करके दिखाया गया। सो कंफ्यूज नहीं होना है, सब चीज़ें सेम है, केवल रिप्रेजेंटेशन अलग है। ये और भी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि स्ट्रक्चर को अंदर ही मर्ज कर दिया गया स्टेप 1 एंड स्टेप, तो यहाँ पर हम लोग इसको हटा करके इसको सीधे यहाँ पर भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स S1 इक्वल्स टू दिस एंड S2, स्ट्रक्चर वहाँ पर आ गया और जो करा है वो तो सब वैसा ही रहेगा जैसा है। तो इस तरीके से भी ये स्ट्रक्चर डिफाइन करा जा सकता है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप स्टूडेंट वहाँ पर भी इसको डायरेक्ट S1 S2 करके हम लोग काम में ले सकते हैं और इस तरीके से भी काम में ले सकते हैं। टाइप डिफाइन करा जाए, स्ट्रक्चर एक टाइप डिफाइन वेरिएबल मान करके डेटा सेट करके भी उसको यूज कर सकते हैं। दैट इज़ द फोर्थ वन। सो ऑल दीज थिंग्स आर द सेम बट केवल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो बुक के रिप्रेजेंटेशन से कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रक्चर डिफाइन करा जाए, स्ट्रक्चर का कुछ नाम होना चाहिए, स्ट्रक्चर में कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए और स्ट्रक्चर के वेरिएबल होने चाहिए। 4 चीज़ें पता है, कुछ पता लगाने की और ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर। नाउ आते हैं नेस्टेड, दैट इज़ अ फाइनल एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि स्ट्रक्चर में ही है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चर स्टूडेंट है, उसका नाम है, स्ट्रक्चर का एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। अभी स्ट्रक्चर को हमने वेरिएबल्स नहीं असाइन करे। सेकंड स्ट्रक्चर आता है टीचर, ये स्टूडेंट था, इसके अंदर आता है टीचर। टीचर ने स्टूडेंट स्ट्रक्चर को कॉल कर दिया, स्टूडेंट लिखा गया है जो कि S1 है स्टूडेंट। तो और यहाँ पर टीचर, दैट मीन्स कि दे आर 2 टीचर्स आर देयर एंड ये टीचर भी इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के स्ट्रक्चर को कॉल कर रहा है, ये पर्टिकुलर ये भी इसको कॉल कर रहा है। अगर यहाँ 2 स्टूडेंट लगते हैं तो हम लोग S1, S2 लिख सकते हैं। तो एक तरीके नेस्टिंग करने का तरीका है कि एक स्ट्रक्चर, तो अगर हम लोग टीचर 2 टीचर्स हैं तो एक अगर स्टूडेंट स्ट्रक्चर था एंड उसको कॉल कर दिया टीचर 1 के अंदर एंड उसको कॉल कर दिया टीचर 2 में। नाउ टीचर 1 ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स 1 की रखेगा, टीचर 2 भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट 1 की रख सकता है यहाँ पर, क्योंकि टीचर 1 और टीचर 2 दोनों ने इसको कॉल करा है। इसका एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, स्टूडेंट को, टीचर को। यहाँ पर हमने 2 टीचर लिए, एक स्टूडेंट लिया है और उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा है। तो देखते हैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके। यस, तो एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है। एक टीचर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर उस स्टूडेंट को कॉल करा गया। टीचर 1, टीचर 2 2 वेरिएबल्स है, तो नेस्टेड स्ट्रक्चर है। नाउ अब स्ट्रक्चर स्टूडेंट के एलिमेंट को कैसे कॉल करेगा टीचर स्ट्रक्चर, तो इसका तरीका ये है, टीचर स्ट्रक्चर को कॉल करिए,
उसके अंदर जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर नेस्टेड। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर सिंपल तरीके से बात करें तो पहले टीचर वन ने स्टूडेंट वन के एलिमेंट को उठाया, स्टूडेंट वन स्ट्रक्चर को उठाया, स्टूडेंट के स्ट्रक्चर से उसके फर्स्ट एलिमेंट को उठाया और उसके सेकंड एलिमेंट को भी उठा सकते हैं। सेम एज टीचर टू, वो भी स्टूडेंट वन के एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट को उठाता है और सेकंड एलिमेंट को उठाता है। जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर था उसको हम S1 S2 दो स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, तो दो स्टूडेंट का। दैट मीन्स उस केस में ये होगा कि अगर किसी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं तो हमें केवल एक ही स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, और उसको एरे में शो कर सकते हैं। 5 एलिमेंट का एरे तो 5 में, और टीचर अगर 2 या 3 टीचर्स हैं, 3 टीचर है तो टीचर का बना दिया जाए, और हर टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3 इन 5 एलिमेंट को इस तरीके से नेस्टिंग से कॉल कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स भी एलिमेंट्स रखते हैं अलग अलग, तो टीचर 1 का स्टूडेंट 1 का एलिमेंट 1, सो ये एक चेन बनेगा टीचर 1 से स्टूडेंट 1 से लेकर के और एलिमेंट 1 तक जाएगा। टीचर 1 स्टूडेंट 1 एलिमेंट 2, टीचर 2 स्टूडेंट 2 एलिमेंट 1, टीचर 2 स्टूडेंट 2 एलिमेंट। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ देखते हैं, जैसे टीचर 1 स्टूडेंट 1 स्ट्रक्चर का फर्स्ट एलिमेंट लिया है, टीचर 1 ने स्टूडेंट 1 का सेकंड एलिमेंट लिया है, टीचर 2 ने स्टूडेंट 1 का फर्स्ट एलिमेंट लिया है। तो इस तरीके से एंटर करा और आउटपुट है। चलो इसको रन करा के देखते हैं। फर्स्ट टीचर स्टूडेंट डिटेल, पहले टीचर का जो स्टूडेंट डिटेल एंटर करते हैं तो सबसे पहले उसका रोल नंबर था, देन सेकंड है स्टूडेंट के अंदर कैरेक्टर, क्योंकि इसी दो एलिमेंट लिए एम एंड कैरेक्टर एंड हरी। नाउ सेकंड टीचर, क्योंकि टीचर 2 और स्टूडेंट 102 एंड नेम मान लेते हैं हरी 1। यहाँ डिस्प्ले हो गया फर्स्ट टीचर स्ट्रक्चर। सो कंप्लीट क्लास के लिए, इवन कहा जाए तो कंप्लीट सिस्टम के लिए, स्टूडेंट और टीचर अगर दो ही एंटिटीज़ हैं पूरे एंटायर सिस्टम के अंदर, सो एक स्ट्रक्चर तो स्टूडेंट के लिए बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर टीचर के लिए बनेगा। स्टूडेंट स्ट्रक्चर को एरे में शो करेंगे और टीचर स्ट्रक्चर को भी एरे में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे इसके अंदर कि एक टीचर बनेगा, एक अगर देयर आर 2 एंट्रीज इन द एंटिटीज इन द सिस्टम, वन इज द टीचर, अदर वन इज द स्टूडेंट। सो टीचर के एरेज बनेगा एंड स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर का भी एरे बना सकते हैं, स्टूडेंट 1 2 3 4। हर स्टूडेंट से कुछ एलिमेंट्स होंगे और इनको नेस्टेड स्ट्रक्चर में सभी को एक दूसरे में कॉल करा जाए। तो प्रोग्राम कितना छोटा हो जाएगा, स्टूडेंट का हो गया, एक टीचर का हो गया, और हर टीचर के अंदर टीचर 1 स्टूडेंट 1 एलिमेंट 1, टीचर 1 स्टूडेंट 1 एलिमेंट 2, देन टीचर 1 स्टूडेंट 2 एलिमेंट 1। इस तरीके से हम लोग उसको आराम से एंटर करा सकते हैं और पूरा डेटा सेट बना सकते हैं उन स्टूडेंट्स एंड टीचर का। सो यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर कुछ इसी तरह से दिखाया है। ये हमारा ऑल टुगेदर प्रोग्राम है जिसमें अभी तक जो भी था नेस्टेड भी करा है और एरे को भी कवर करने की कोशिश कर रहा है इस प्रोग्राम के अंदर। सो अगर यहाँ पर देखें तो ये चीज़ें मेन स्टूडेंट लिया, टीचर लिया, टीचर को एक एरे दिया, दैट मीन्स कि 3 टीचर्स आर देयर 0 1 2, और टीचर को एरे से इंडिकेट करा गया, और स्टूडेंट के नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट के नेम को कॉल कर रहा है। देन आफ्टर वो चीज़ें डिस्प्ले कर दिया गया। तो देखें अगर यहाँ पर टीचर 1 एंट्री ने इस फर्स्ट उसका रोल नंबर 101, नेम हरी 1, देन सेकंड टीचर के लिए स्टूडेंट हरी 2, देन थर्ड टीचर 103 रोल नंबर। सो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट टीचर हरी 1 हरी 2 हरी 3 स्टूडेंट्स आर देयर एंड देयर रोल नंबर्स आर देयर। तो यहाँ पर इस तरीके से हम टीचर और स्टूडेंट्स के स्ट्रक्चर्स को एक नेस्टेड स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं और एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो इस टॉप में, इस पार्ट में इतना ही था। इसमें मेन फोकस करा कि स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला फर्स्ट पार्ट तो स्ट्रक्चर मल्टीपल टाइप ऑफ द प्राइमरी डेटा टाइप्स रखता है। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर को कॉल करा जा सकता है, एरे में कर सकते हैं, और अब आगे जब हम बढ़ेंगे कि स्टैक है, क्यू है, ट्री है, ग्राफ है, उनमें इस स्ट्रक्चर को यूज भी करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर विद द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर विद द पॉइंटर, कि स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर कैसे कॉल करेंगे। ये बहुत काम आएगा हमारे लिंक लिस्ट वगैरह में। एंड यहाँ पर ही हम स्टॉप करते हैं इसको। सो थैंक यू वेरी मच।